जी तो बेटा हमारे क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 2.3 के पहले 3 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए थे। अब हम इसका स्टार्ट करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो हमारा एंटी लोगरिथम है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है इसका, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स log x इक्वल टू 0.0065। अभी हमने इसमें ना एंटी लोगरिथम फाइंड करना है। आपने एक चीज़ याद रखनी है कि इधर वैल्यू मेरे पास हमेशा पॉजिटिव आए। क्या वैल्यू आए मेरे पास? हमेशा पॉजिटिव आनी चाहिए। देखें, और क्योंकि इधर हमारे पास जो मेंटीसा यानी जो पूरा हमारे पास लोगरिथम है वो पॉजिटिव बनना चाहिए, और एंटी लोगरिथम जो मेरे पास है इन्वर्स ऑपरेशन है किसका? लोगरिथम का। अब इधर वैल्यू पॉजिटिव है, नेगेटिव तो नहीं ना है, और 1 से छोटी वैल्यू है, तो इसका जो करेक्टरिस्टिक होगा मेरे पास वो क्या होगा? अच्छा, हम पहले देखते थे कि अगर 1 से छोटी वैल्यू हो तो डेसिमल और नॉन जीरो डिजिट के दरमियान जीरो, लेकिन यहाँ उसने log x दिया, यानी वैल्यू सोल्व हुई है, हमने इसकी वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है। तो इसमें करेक्टरिस्टिक जो होगा, पॉइंट से पहले वाली वैल्यू होगी 0। जो पॉइंट से पहले वैल्यू है वो हमारा करेक्टरिस्टिक्स है। देन हमने इसका देखना है मेंटीसा। अब मेंटीसा इसमें क्या है? पॉइंट करेक्टरिस्टिक्स के बाद जो वैल्यू होती है 0.0065। ओके, देन बच्चों हमने इस सवाल को जो गिवन होगा उसको नाम देना फर्स्ट इक्वेशन का, फिर हमने कहना है टेकिंग एंटी लॉग ऑफ फर्स्ट। किसका? हमने फर्स्ट इक्वेशन का एंटी लॉग ले लेना है। अब देखें यहाँ लॉग है, हम कहते हैं एंटी लॉग इंटू log x इक्वल टू एंटी लॉग 0.0065। अब एंटी लॉग और लॉग जब आपस में सोल्व होंगे तो कट जाएगा, एंटी लॉग से लॉग कैंसिल हो जाएगा। x इक्वल टू एंटी लॉग 0.0065। अच्छा, अब आपने जब एंटी लॉग लेना है ना, तो एंटी लॉग कैसे देते होते हैं? शिफ्ट दबाया, शिफ्ट दबा के लॉग का बटन दबाया। अब किसका लेना है? 0.00065, 0.0065। तो क्या आंसर आ गया मेरे पास? 1.015। तो मेरा x का आंसर आ गया 1.015। ये मेरे पास x की वैल्यू आ गई। अब हम इसका पार्ट नंबर 2 यानी सेकंड पार्ट करते हैं। तो सेकंड पार्ट क्या है? log x इक्वल टू 1.192। ओके बच्चों, अब इसमें भी देखें, सबसे पहले इसका करेक्टरिस्टिक, जो करेक्टरिस्टिक्स है इसका, तो पॉइंट से पहले मैंने क्या कहा था? करेक्टरिस्टिक्स होगा। पॉइंट से पहले 1 लिखा है तो 1 करेक्टरिस्टिक्स हो गया। अब हमने इसका देखना है मेंटीसा। मेंटीसा क्या है? 0.192। इसको नाम किसका देते हैं? अच्छा, अगर इसको नाम देना सवाल में नहीं, अलग से दोबारा से एक दफ़ा रिपीट करके लिख लेना है। अब इसको नाम फर्स्ट इक्वेशन का, फिर टेकिंग एंटी लॉग ऑफ फर्स्ट ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे एंटी लॉग ले लेना है। अब जब हमने एंटी लॉग लेना है ना फर्स्ट इक्वेशन का, तो यहाँ एंटी लॉग और लॉग कैंसिल हो गए, अकेला x इक्वल टू एंटी लॉग 1.192 यही बचता है। x इक्वल टू, फिर हम कैलकुलेटर देखेंगे, शिफ्ट दबा के log 1.192 इक्वल टू 15.5 और 5 के बाद जो अगला डिजिट है वो 5 से बड़ा है, तो हम राउंड ऑफ करके 6 लिख देंगे। तो मेरे पास इसका सेकंड पार्ट भी हो गया। अब चलते हैं बच्चों इसके थर्ड पार्ट की तरफ। अच्छा, तो बेटा अभी तक हमने जो फर्स्ट और सेकंड पार्ट किया ना, उसमें जो ये वैल्यू थी वो पॉजिटिव थी। अब यहाँ ये जो वैल्यू आ गई है नेगेटिव आ गई है। हमने क्या काम करना है? हमने इसको खुद पॉजिटिव बनाना है सबसे पहले। अब देखें, सबसे पहले इसमें -3 है, ठीक है।
हमने करना है इससे एक बड़ी वैल्यू, ऐड एंड सबट्रैक्ट 4, क्योंकि 3 से बड़ी वैल्यू कौन सी है, 4। अब इसी तरह इस फोर्थ पार्ट में देखें, इधर क्या है -1, इधर मैं लिखूंगा ऐड एंड सबट्रैक्ट 2। ओके, तो देखें ऐड एंड सबट्रैक्ट 4 किया था मैंने, सबट्रैक्ट भी इधर लिख दिया और इधर ऐड भी लिख दिया। अब आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो ये वाली वैल्यू है, ये वाली वैल्यू, इसको हमने इकट्ठे सोल्व करना है, ठीक है। अब हम इधर क्या करेंगे, कैलकुलेटर पे लिखते हैं 4 माइनस 3.434, क्या आंसर आता है मेरे पास 0.566। तो मेरे पास बन गया -4 प्लस 0.566। अब अगर इनको इकट्ठा करें तो log x किसके इक्वल बनता है, अच्छा जो अब ये जो -4 है ना, हमने इसको कर लेना है, इसका करेक्टरिस्टिक्स एज्यूम कर लेना है, इस तरह लिख लें 0.566, क्योंकि इन दोनों को इकट्ठा करके लिखें तो यही बनता है। मेरी फर्स्ट इक्वेशन अब ये है। आपका सवाल अब बना है, जब नेगेटिव होगी उसमें उससे बड़ी वैल्यू ऐड भी करनी है, सब्ट्रैक्ट भी करनी है सोल्व करने के बाद, और याद रखना हमेशा जो नेगेटिव वाली है वो पहले लिख देनी है, पॉजिटिव वाली उसके साथ सोल्व कर देनी है। अब मेरी फर्स्ट इक्वेशन बन गई, तो इसका जो करेक्टरिस्टिक है वो है मेरे पास -4, और जो इसका मेंटीसा है वो है मेरे पास 0.566, ठीक है। अब हमने क्या करना है, टेकिंग एंटी-लॉग ऑफ फर्स्ट ऑन बोथ साइड। तो फर्स्ट इक्वेशन में दोनों साइड पे जब एंटी-लॉग लेंगे तो ये बन जाएगा आपके पास एंटी-लॉग -4.566। तो बच्चों अब जब इसका एंटी-लॉग लेना है ना, वो कैसे लेना है, हमने दबाना है शिफ्ट लॉग। अब आपने याद रखना है एंटी लॉगरिथम में हमेशा हम मेंटीसा का एंटी लॉग लेते हैं, जो मेरे पास ये मेंटीसा बना हुआ है इसका एंटी लॉग लेते होते हैं, तो हम मेंटीसा लिखेंगे 0.566। क्या आंसर आ रहा है 3.681। क्या आंसर आ रहा है मेरे पास 3.681। अब यहां से थोड़ा सा आगे से और समझना है, x इक्वल टू पॉइंट इधर है, जो मेरा करेक्टरिस्टिक है वो क्या है -4, वो -4 है। हमने अब इसको जैसे हम साइंटिफिक नोटेशन में करते थे ना, साइंटिफिक से ऑर्डिनरी में, ऑर्डिनरी से साइंटिफिक नोटेशन में जाते थे, हमने इसको -4 समझ लेना है कि इसकी साइंटिफिक नोटेशन से सोल्व हो रहा है। अब हमने इसको ऑर्डिनरी में कन्वर्ट करना है, 0.00038681। मेरा आंसर अब इसका ये बना है। देखें जो करेक्टरिस्टिक था -4 था, यानी हमने उसके साथ सोल्व करके इसको वैल्यू को पॉइंट पीछे लेकर जाना था, 1 2 3 4। अगर हम आगे जाते हैं तो वापस पॉइंट वही आ रहा है 4 का। अगर यहाँ -3 होता तो मैंने यहाँ 3 के हिसाब से लगाना था, -2 होता तो -2 के हिसाब से। बाकी जो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे आपको आगे समझ आएगी। इसका फोर्थ पार्ट देखें, नेगेटिव में है और -1 है। इस वाले सवाल में -3 था तो हमने ऐड एंड सब्ट्रैक्ट 4 कर दिया। अब इस वाले सवाल में -1 है तो हमने ऐड एंड सब्ट्रैक्ट 2 कर देना है। log x इक्वल टू -2 + 2। मैंने आपको बोला -2 वाली हमेशा शुरू में लिखनी है और इन दोनों को इकट्ठे सोल्व कर देना। कैलकुलेटर पे लिखते हैं 2 - 1.576 तो मेरे पास आंसर आ जाता है 0.4274। -2 + 0.4274, इनको बेटा इकट्ठे करके लिख दो तो ये बनता है +4274। ओके, ये मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन। देखें अब करेक्टरिस्टिक क्या आ गया है -2, और जो हमारे पास मेंटीसा आया है
मेंटीसा क्या आ गया 0.4274, ऐसे ही है। फिर टेकिंग एंटी लॉग ऑफ फर्स्ट ऑन बोथ साइड, एंटी लॉग ऑफ फर्स्ट ऑन बोथ साइड, इसका एंटी लॉग लेंगे तो बच जाएगा x इक्वल टू एंटी लॉग -2.4274। ओके, तो x इक्वल टू, अब देखें हम एंटी लॉग लेते हैं, मैंने बोला एंटी लॉग सिर्फ मेंटीसा का लेना है, शिफ्ट लॉग 0.4274, तो मेरे पास आंसर आ गया 2.675, 2.6, ओहो आंसर क्या आया 2. कैलकुलेटर पे क्या आंसर आया था 2.675, ठीक है 675। अब देखें करेक्टरिस्टिक क्या था -2, यानी कितने पॉइंट पीछे जाएंगे 2 पॉइंट, तो x इक्वल टू 0.0265, मेरा आंसर अब ये है, क्योंकि करेक्टरिस्टिक माइनस में था तो हम पीछे पॉइंट ले गए। ओके बच्चों, अच्छा पार्ट नंबर 5 पर जाने से पहले ना आप ज़रा ये देखें, आपके जहन में ये आ रहा होगा, यहाँ हमने जो एंटी लॉग लिया, यहाँ शिफ्ट दबा के लॉग लिया, तो अगर हम मेंटीसा का लेते हैं 0.0065, तो मेरे पास क्या आता है 1.015। यहाँ आंसर तो यही आ रहा है मेंटीसा का लेकर, इसमें जो करेक्टरिस्टिक था वो 0 था, इसलिए मैंने पॉइंट की जो जगह कैलकुलेटर ने दी वही रखी। लेकिन जो इसका सेकंड वाला पार्ट है ना, देखें मेंटीसा क्या है 0.192, मैं कैलकुलेटर पे शिफ्ट दबा के लॉग दबाता हूँ 0.192 इक्वल टू, मेरे पास क्या आंसर आता है 1.555, मेरे पास आंसर आता है 1.5 और राउंड ऑफ करके वो 6 बन जाएगा, ये आंसर आता है। मैं पॉइंट को यहां लेकर गया, वो क्यों लेकर गया, करेक्टरिस्टिक +1 था, +1 का मतलब एक पॉइंट अब आगे जाएगा, तो इसलिए मैं पॉइंट यहां लेकर गया। हमने एंटी लॉगरिथम में हमेशा जो एंटी लॉग है वो मेंटीसा का लेना है, ठीक है, एंटी लॉगरिथम में जो एंटी लॉग है वो हमेशा मेंटीसा का लेना है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अब चलते हैं इसके पार्ट नंबर 5 की तरफ। तो बेटा जो इसका पार्ट नंबर 5 है वो है log x इक्वल टू 4.3561। तो देखें अब नेगेटिव नहीं है, जब नेगेटिव नहीं होती तब क्या करते हैं, log x इक्वल टू 4.3561, और अब मेरे पास ये फर्स्ट इक्वेशन, इसका करेक्टरिस्टिक्स क्या है 4 और इसका मेंटीसा क्या है 0.3561, ऐसा ही है। देन टेकिंग एंटी लॉग ऑफ फर्स्ट ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे हम इसका एंटी लॉग लेंगे, तो x इक्वल टू एंटी लॉग 4.3561। अब कैलकुलेटर पे आ जाते हैं, मैंने बोला मेंटीसा का एंटी लॉगरिथम लेना है, तो शिफ्ट लॉग क्या है 0.3561, 0.3561 ओके इक्वल टू क्या होता है 2.270, 2.270। ओके बच्चों, अब देखें पॉइंट क्या है 4 है ना, तो कितने पॉइंट आगे जाएगा 4 पॉइंट, 1 2 3, और अगर हम इससे भी आगे लेकर जाते हैं 3 और 4, तो हमें एक वैल्यू और लिखनी पड़ेगी जो कि 2.2703, तो हम यहाँ 3 लिख लेते हैं। अब देखें पॉइंट यहाँ है, हमने 4 पॉइंट आगे जाना है क्योंकि पॉजिटिव है, पॉजिटिव का मतलब आगे जाना है। x इक्वल टू 1
2 3 4, तो मेरे पास आंसर क्या हो गया 22703। ओके बच्चों, ये मेरे पास इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट अब चलते हैं इसके पार्ट नंबर 6 की तरफ, जो कि इसका लास्ट पार्ट है। फिर इंशाल्लाह आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। -2.0184। अब देखें नेगेटिव आ गया, तो आपको पता है जब नेगेटिव आ जाए तो हमने ऐड एंड सबट्रैक्ट 3, क्योंकि इससे एक बड़ी वैल्यू ऐड करनी है और इससे बड़ी वैल्यू ही सबट्रैक्ट करनी है। सबट्रैक्ट वाली शुरू में लिखनी है, ऐड वाली बाद में। -2.0184। अब हमने इनको सोल्व करना है। जो -3 वाली है उसको इसका करेक्टरिस्टिक्स बना देना है, 3 - 2.0184। तो मेरे पास क्या आंसर आता है 0.9816 प्लस 0.9816। तो log x क्या बना मेरे पास 0.9816। ये मेरे पास अब इसकी फर्स्ट इक्वेशन है। ओके, हम क्या कहते हैं इसमें जो मेरे पास करेक्टरिस्टिक है वो क्या है -3, और जो इसका मेंटीसा है वो क्या है पॉइंट के बाद 0.9816। देन टेकिंग एंटी-लॉग ऑफ फर्स्ट ऑन बोथ साइड। ठीक है बच्चों, अब तो फर्स्ट इक्वेशन का एंटी-लॉग लेंगे, लॉग और एंटी-लॉग आपस में कट के एक्स रह जाएगा। तो एंटी-लॉग 0.9816 एक्स इक्वल टू, अब देखें कैलकुलेटर पे शिफ्ट लॉग, एंटी-लॉग क्या है 0.9816, तो 0.9816 जो मेंटीसा है वो 0.9816 ही है ना, इक्वल टू क्या आता है 9.585। अब इसका मेंटीसा, इसका करेक्टरिस्टिक देखें क्या है -3, यानी 0.3 पीछे जाने हैं। तो जब -3 हम पीछे लेके जाएंगे तो ये रह जाएगा 0.00985। देखें यहाँ पॉइंट था ना, यहाँ 1 2 3 पॉइंट हम पीछे ले गए, तो मेरे पास x का आंसर आया 0.009585। जी तो बेटा अब हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। आपका जो क्वेश्चन वो 4 है, वेरी इंपॉर्टेंट। ये हम इसको शॉर्ट क्वेश्चन भी कह सकते हैं और इसको लॉन्ग क्वेश्चन भी कह सकते हैं। ठीक है।